ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। लेकिन निराश ना हो। यदि आज तुमने प्रारंभ किया है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। यदि भगवत चिंतन हो रहा है तो वह परिणाम कल्याण ही कल्याण है। लेकिन प्रतीक्षा तो होनी ही चाहिए। यह जल्दबाजी काम नहीं करेगी। उल्टा राम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर चिंगारी प्रकट होगी जहां तुम्हारा मुंह मोड़ देगी। कहीं ठोकर लगेगी तो जागृति आएगी और पूर्व जन्म की याद भी आएगी। तो समय लगता है। धना भगत से शुरुआत हुई और मीराबाई ने यह चदरिया ओढ़ी, तो प्रतीक्षा करो। श्रीमद् भागवत कहती है कि आज नहीं तो कल तुझे भक्ति अवश्य मिलेगी। नारद जी को जन्म जन्म बीत गए। मानस में भुसुंड जी के लिए कहा गया है कि कई जन्म भरी पावही पीड़ा। तो बहुत दिनों के बाद उनको भक्ति की प्राप्ति हुई। भक्ति मिली है भगवान के मंदिर में। तुम जाओ और हाथ पैर जोड़कर ठाकुर जी से कहो कि महाराज 5,000 रुपये की ज़रूरत है, तो 5 नहीं वो आपको 10 देगा। बिना हिचकिचाहट के ले जाओ, ले जाओ। लेकिन हाथ जोड़कर प्रभु को कहो कि हे महाराज भक्ति दे दो। वो कहेगा कि भाई 2-3 दिन मुझे सोचने दो और अगले इतवार को आ जाना, मैं जवाब दे दूंगा। वहाँ भगवान विचार करेंगे, क्योंकि अहम भक्त पराधीनो। और जब भक्ति आ जाए तो वहाँ भक्त जैसा कहे वैसे ही भगवान को करना पड़ता है। कितने ही उदाहरण हैं ऐसे। ताहि अहीर की छोकरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। एक अहीर की कन्या कहे कि अरे कन्हैया, तुझे मुफ्त में माखन दूंगी, तू मेरे सामने नाच दिखा दे। पूरे जगत को नचाने वाला एक भक्त के सामने, प्रेम के सामने नाचे। और होता भी यही है कि मारा रे बांध्या वैष्णव छोड़े। यानी वैष्णव मुझे बांध ले तो छूट नहीं पाता, और मैं किसी बंधन में किसी को बांध दूं तो वह अवश्य ही नहीं छूट सकता। मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करे वहाँ मैं सुनता हूँ, और जब वह खड़े होकर गाए तो मुझे नाचना ही पड़ता है। मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात नारद, मैं एक पल में भक्त के गाने पर नाचने लगता हूँ। राजा अम्बरीश भगवान के भक्त थे, परंतु दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया था और मारने के लिए कृत्या भी उत्पन्न कर दी थी। भगवान ने तुरंत चक्र से कृत्या का नाश कर दिया और दुर्वासा के पीछे पड़ गए। दुर्वासा तीनों लोक में भागते रहे क्षमा मांगने के लिए, पर भगवान ने पुनः भक्त अम्बरीश के पास ही भेजा। इस तरह से भक्त की रक्षा स्वयं भगवान ने ही की। इस तरह से ग्राह अर्थात मगर और गज अर्थात हाथी की पानी में लड़ाई होने लगी। जब जौ भर सूंड बची तो गजराज ने भगवान को पुकारा। भगवान गरुड़ पर चढ़कर आए और चक्र से ग्राह को मारकर गजराज की रक्षा की। तो भगवान भक्त और भक्ति के ही अधीन रहते हैं। भक्ति बड़ी ही सुलभ है। अगर सबको मिल गई तो भगवान आप सब तक जरूर पहुंचेंगे। इसके लिए श्रीमद् भागवत की श्रृंखला का थोड़ा अनुभव करें। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, अध्याय भी हैं, 18,000 श्लोक भी हैं। प्रारंभ और अंत में 2 महात्मा आए हैं। महात्मा यानी एक प्राकृतिक परिचय, जिसके साथ हम नाता जोड़ने वाले हैं। हम जरा देखें तो सही किसके साथ हमारा नाता जुड़ रहा है। जैसे कि हम लड़के की शादी करने जाएं तो कोई तीसरा आदमी बीच में होता है, जिसके द्वारा जो कन्या पक्ष वाले हैं हमें उनका पता चलता है। उसके माता पिता के विषय में, लड़की के विषय में, कैसी है, पढ़ी लिखी है या नहीं है, यह सब जानकारी कोई तीसरा ही आदमी देता है, और तब हम संबंध जोड़ते हैं। तो यहाँ हम सब भक्त हैं और भगवान के साथ नाता जोड़ना है, भागवत के साथ नाता जोड़ना है। तो यह परिचय देने वाला तीसरा ही व्यक्ति होता है, वह है भागवत।
वह हमारे सम्मुख भगवान से परिचय कराएगी तो वह आत्म श्रृंखला बन जाएगी। इनके परिचय करने के लिए एक तो स्कंद पुराण के अंतर्गत और पद्म पुराण के अंतर्गत 2 जगह पर महात्म्य आया है। प्रारंभ में 6ठे अध्याय में जो महात्म्य है उसमें भी 3 भाग हैं। आधिदैविक, आध्यात्मिक और भौतिक 3 तरह से शुरुआत होती है। आध्यात्मिक से ज्ञान, भक्ति व वैराग्य की कथा का बोध होता है, वह अध्यात्म प्रकरण है। आधिदैविक कथा आत्मदेव ब्राह्मण की है और आदि भौतिक कथा तो भई धुंधकारी की है। इन्होंने जो उधम मचाया उसी की कथा आई है। 3 भाग हैं, एक में कौशिक संहिता है और अंत में स्कंद पुराणांतर्गत, शुरुआत में पद्म पुराण के अंतर्गत 6ठे अध्याय में इनकी श्रृंखला है। तो आइए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से वंदना प्रकरण प्रारंभ होता है। ज्ञान वही पचा सकता है जिसमें नमन करने की क्षमता हो। विनयन सोहते ज्ञान, यदि विनय है तो तुम्हारे जीवन में ज्ञान अपने आप आएगा। सिमट सिमट जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। तो जिसके साथ हमारा संबंध होने वाला है पहले उसकी वंदना कर लें। भगवान व्यास हमें 3 बातें बता रहे हैं कि अनजान व्यक्ति से यदि पूर्ण परिचय प्राप्त करना है तो 3 चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। एक तो रूप है, एक कार्य है और तीसरी बात है उसका स्वभाव। परिचय तो सबसे प्रथम बात है। भगवान व्यास यहाँ कह रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप है सत, चित और आनंद, यही रूप है। जैसे कोई हमारा भी स्वरूप बताए, कहे कि भाई थोड़ा श्याम है, लंबे लंबे बाल है, चश्मा पहनता है, धोती पहनता है, पायजामा पहनता है, इस तरह सारा स्वरूप है, तो इस परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद रूप है। एक तो सत्य वहाँ से प्रारंभ हुआ। सत्यव्रते सत्यम परमम, इसलिए तो हम उनको सत्य कहते हैं। परमात्मा की व्याख्या सीधी सादी और सरल है, वह सत्य है। सत्य ही परमात्मा है और जिसके जीवन में सत्य आ गया उन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली। सत्य की पूर्ण रूपेण प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि सत्य असीम है और अखंड है। असीम यानी इसकी कोई सीमा नहीं, लिमिटेशन नहीं, सरहद नहीं, और अखंड है जो खंडित ना हो, जिसको बांटा ना जा सके। समुद्र के किनारे जब हम जाएं तो समुद्र में इतना जल है, इतना पानी है, तो हमारे खोपड़ी में तो ऐसे लगता है भाई जैसे कि इसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन ज्ञान बताता है, आप और मैं जानते हैं कि समुद्र की भी एक सीमा है। यदि हमारे पास ऐसा कोई यंत्र हो तो समुद्र के जल को सिंचित करके एक जगह से दूसरे जगह तक फैला सकते हैं, क्योंकि वह सीमित है, उसकी गहराई भी सीमित है, अमुक फुट तक उसकी गहराई जाती है। लेकिन यह सत्य तो असीम है और अखंड है, उसकी प्राप्ति नहीं होती, उसका अनुभव होता है। यह निर्गुण निराकार वेद का विषय है। निर्गुण निराकार की बात यहाँ आई है। उपनिषद में जिसका वर्णन किया गया है उसी तत्व की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि निर्गुण का ना तो रूप होता है, ना गंध है, ना आकार है, तो भक्ति कैसे करें भला? तो कुछ मजहब, कुछ धर्म जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उनके इतिहास में ईश्वर की प्राप्ति या उसकी लीला की कोई कथा है ही नहीं। लोग निर्गुण की उपासना या आराधना करते हैं, लेकिन केवल सत्य हो और उसमें चैतन्य न हो तो सत्य जड़ हो जाता है। तो अपने चित्त से परमात्मा को चैतन्य बताया गया है। जब चैतन्य आता है तो परमात्मा लीला कर सकते हैं। यही ब्रह्म और ईश्वर में फर्क है।
ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार अभिन्न तत्व, और जब चैतन्य तत्व आ गया तो वह शुभ बन गया, वही ईश्वर का आकार ले सकता है। निर्गुण निराकार तो आकार ले नहीं सकता, इसमें तो कोई गुण भी नहीं है। निर्गुण निराकार तो किसी पर प्रेम नहीं कर सकता, किसी का दुश्मन भी नहीं हो सकता। लेकिन यह सगुण साकार तो गुरु रूप धारण कर आते हैं, तब तो इनके साथ हम बैठ सकते हैं, उनकी लीलाएं होती हैं, उनको भोजन करवा सकते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे खेलते हैं। हम में से किसी ने राम को लिया, किसी ने शिव को लिया, किसी ने कृष्ण को लिया, यानी ब्रह्म का कोई नामांत नहीं। सत के बाद चित्त से परमात्मा का चैतन्य रूप बताया गया है, जिससे वे लीला करते हैं। तीसरी बात है आनंद। देखो, परमात्मा का स्वरूप आनंदमय है, प्रभु का स्वरूप आनंदमय है, और यह जीव उन्हीं का अंश है। जैसे सुनार सोने में से थोड़ा सा टुकड़ा अलग करके कुछ मुद्रिका बनाए, कुछ हार बनाए, कंगना या ऐसे जो कुछ भी बनाए, तो जो वह लकड़ी का प्रयोग करता है, उससे सोने का जो स्वरूप है, जो गुण है, जो कीमत है, वही उस टुकड़े में हो जाती है। तो ईश्वर अंश जीव में ठहरा। जो ईश्वर में लक्षण है, जीव में होना चाहिए। फिर भी जीवन में ऐसा दिखाई देता है कि जीव तो बहुत ही दुखी है। पर दुख है क्या? आप लोगों ने कभी सोचा? दुख दिखा, दुख की कोई फोटो खींची कि दुख को फ्रेम किया है, यह दुख है, यह इसका स्वरूप है। दुख केवल दो जगह में है, एक तो शब्दकोश में है और दूसरा हमारे मन में है। इसके अलावा इसका अस्तित्व है ही नहीं। यदि समझ सको तो इस जगत में दुख है ही नहीं, सुख ही सुख है। तो दुख है ही नहीं, हमारा मन ही दुख को पैदा करता है। आनंद स्वरूप है परमात्मा। यदि परमात्मा का स्वरूप आनंदमय न होता तो न उनकी कोई कथा सुनता, न कोई कहता। तो पहली बात रूप की आई, सच्चिदानंद रूपाय। दूसरी बात है कि प्रभु क्या कर्म करते हैं, उनका कार्य क्या है, किस दफ्तर में काम करते हैं, किस खेत में काम करते हैं, निवृत्त हैं, क्या करते हैं प्रभु। विश्व हेतवे। किसी ने हमसे पूछा था कि यह भगवान है कौन और वह कैसा है। भगवान का स्वभाव लोग समझ जाएं तो ईश्वर की प्राप्ति करना बिल्कुल आसान हो जाए। भगवान का मन, उनकी बुद्धि और उनका स्वभाव बिल्कुल छोटे बालक के जैसा है, बिल्कुल छोटा बालक। लेकिन बालक में दो लक्षण होते हैं। एक तो भोला भाला बालक होता है, बिल्कुल भोला भाला, थोड़ी सी चॉकलेट दे दी तो काम हो गया। लेकिन यदि बालक ने बाल हठ की, तब आप सब जानते हैं कि जो बालक हठीले होते हैं उन्हें समझाना बहुत कठिन हो जाता है, उनकी प्राप्ति करना भी बड़ा कठिन है। तो दो तरह का स्वरूप बालक का होता है। प्रभु ऐसे हैं, बिल्कुल बालक जैसे, और उनकी थोड़ी कमजोरी भी है। अदालत में जिस वकील के पास बुद्धि होती है, वह वकील अदालत में अपनी ताकत पर नहीं लड़ता, बल्कि वह देखेगा कि सामने वाला कितना कमज़ोर है। कमज़ोरी देखकर उनकी दीवार को कैसे तोड़े, यह सोचेगा। तो अपने आप जीत हो जाती है, चाहे आदमी ने खून ही क्यों ना किया हो। तो सामने वाली पार्टी कमज़ोर हो या उसकी दीवार जगह जगह पर टूटी फूटी हो, तो उस दीवार को तोड़कर कैसे केस जीतता है कुशल वकील। यहाँ भगवान में भी कमज़ोरी है कि वे अपने स्वभाव के विपरीत अपने भक्त का दोष नहीं देख सकते। यह कमज़ोरी नहीं हुई क्या? यह कमज़ोरी नहीं हुई। और भक्तों, फ़ायदा उठाओ, प्रभु की ही दीवार तोड़ो, वह तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु का स्वभाव बहुत मृदु है, अनेक भांति मृदु है। ठाकुर प्रभु को प्रसन्न करना है और फ़ायदा उठाना है, तो एक काम करिए कि दीवार को तोड़ दीजिए। दीवार तोड़नी है तो आंसू बहाइए। आंसू ने प्रभु की दीवार तोड़ दी है। वेद की ऋचाएं यदि तुम बोल सके तो अच्छी बात है, यदि वेद की ऋचा में ध्वनि नहीं आएगी तो प्रतिध्वनि सामने आ जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राप्ति नहीं कर सकोगी, क्योंकि बहुत बढ़िया भाषा है, यह बहुत प्रबल भाषा है। प्रभु के सामने आंसू की झड़ी लगानी है।
निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु, इनमें जब से शाम सिधारे। आंखें सदा बरसती रही, आंसू जैसे कोई प्रबल भाषा नहीं है। स्तुति कर सको तो अच्छी बात है, ना कर सको तो कोई बात नहीं। प्रभु की छवि के सामने, उनकी मूर्ति के सामने संकल्प करके, उनको याद करके आंख से आंसू बहाओ, प्रभु प्राप्त होंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज आसक्त हो जाते हैं। जब संध्या होती तो दक्षिणेश्वर में माँ का दर्शन होता तो धरती पर लौटते खूब रोते, माँ मेरे जीवन में से एक दिन और कम हो गया, अभी तक तेरा दर्शन नहीं हुआ। और रोए सो पाए, क्योंकि रोने से भीतर का मैल साफ हो जाता है। खूब रोते हैं महात्मा प्रभु के लिए। पर हम पैसे के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए खूब रोते हैं। हम बहुत रोए, लेकिन प्रभु के लिए न रोए। कभी इनके लिए भी रो लिया कीजिए। संसार के पदार्थ के लिए हम खूब रोए, कभी इनके लिए, कभी उनके लिए, तो कल्याण होगा। क्योंकि प्रभु किसी के आंसू नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, आशुतोष। यह आशुतोष है कि जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, किसी का आंसू सह नहीं सकते। यदि भक्त रो रहा है तो भगवान को कैसे नींद आएगी। हमारे उद्धव महाराज ने भी यही सवाल किया कि गोविंद आप क्यों रो रहे हैं, आपको रात को भी तो नींद नहीं आती। तो भगवान ने कहा, गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पितरौर्नो प्रीतिमावह। हे उद्धव, इसकी व्याख्या करना कठिन है। और जब उद्धव व्रज आए तो उन्होंने भी यही देखा कि ब्रज में सब लताएं गा रही हैं, जमुना जी का जल बह रहा है, उसमें से गाने की आवाज़ आ रही है। गोपियाँ अपना काम करती हैं और यही आवाज़ आ रही है, जय जय राधा माधव, जय जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर धेनुचारी। प्रश्न यह था कि कथा कलयुग में पापों से मुक्त करवा देती है, हमारे हृदय में बैठे कलिमल को साफ कर देती है श्रीमद् भागवत कथा। सो खूब रो, रोना है तो ठाकुर के लिए रो, संसार के पदार्थ के लिए मत रो। प्रभु का स्वभाव बहुत मृदु है, बहुत कोमल है। यही भगवान वेदव्यास जी उनके कार्य का परिचय दे रहे हैं। विश्वोपत्यादि हेतुवे, इस सृष्टि का सर्जन, उसका पालन और विसर्जन भगवान का कार्य है। जैसे छोटे बालक को नया खिलौना कोई दे दे तो उसका मन उसमें लग जाता है, तब तक इन खिलौनों के साथ वह खेलेगा जब तक उसमें मन लगा रहेगा। एक बार अरुचि हो गई तो खिलौने को छोड़ देगा, अभी उसे नहीं खेलना। छोटी बिटियाओं को डॉल दे दो, जब तक मन है तब तक खेलेंगी, जब मन नहीं तो बस हाथ पैर मस्तक सब अलग अलग कर देंगी, अब नहीं खेलना। तो परमात्मा भी यही करते हैं, जब खेलना है तो ये सृष्टि का सृजन करते हैं, जब थक जाते हैं कि अब नहीं खेलना तो विसर्जन कर दिया। बस बालक हैं, आखिर सृष्टि का सर्जन करे, उनका पालन करे और विसर्जन करे, यह इनका कार्य है। क्योंकि करते हैं यह कार्य, इनकी संपूर्ण व्याख्या करना तो बहुत कठिन है। सब महात्मा अपने अपने मत बताते हैं। शेक्सपियर ने कहा है, यह सारी सृष्टि एक रंग भूमि है, जीव आता है जाता है, अपना जो पात्र है दो शब्द बोलकर अभिनय करके चला जाता है। बस हम सब पात्र हैं, यहाँ आए हैं, कोई 50 साल, कोई 70 साल, कोई 100 साल, पर सबको जाना है। तो प्रभु के कार्य है सर्जन और विसर्जन। अब हम बात करते हैं प्रभु के स्वभाव की। 3 तापों को दूर करना उनका कार्य स्वभाव है, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। विषय वस्तु और व्यक्ति का अभाव होने के कारण जो दुख उत्पन्न होता है उसे आदि कहते हैं। ये चीज़ नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं, आदमी रो रहा है। अच्छे कपड़े नहीं तो रो रहा है, हलवा पूड़ी नहीं मिली तो रो रहा है, खाने के लिए रो रहा है। कई लोगों के पास संतान नहीं है तो रो रहे हैं, हमारे घर संतान नहीं है। संतान न होने के कारण जो दुख होता है उसे आदि दैविक कहते हैं। आदि भौतिक शारीरिक बीमारी होती है, उन्हें व्याधि कहते हैं। घर में खाना बहुत लेकिन खा नहीं सकते,
डायबिटीज़ की व्याधि के शिकार ज़्यादातर अमीर लोग होते हैं। अति संपत्ति दूसरी विपत्ति का ही स्वरूप होती है। जब संपत्ति आती है और इसको ठीक तरह से यथा योग्य जैसे दान दक्षिणा में नहीं दी जाती तो वह विष बन जाती है। विदना भी यही कहता है कि 2 रोटी से पेट भर गया तो 2 रोटी खाओ, 5 रोटी खाई, रबड़ी खाई, बर्फी खाई तो इतना खाया कि वह जहर बन गया, भुजंग बन जाता है। वैसे ही बैंक बैलेंस बढ़ाते रहे पर तुम्हारे हाथ में तो आने वाला ही नहीं कभी। यह बैंक का ही पैसा है, तुम तो चले जाओगे। लोग आयोजन करते हैं कि कल हम यह करेंगे, 5 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो हरिद्वार में कुटिया बनाएंगे, वहाँ रहेंगे। अरे भाई क्या भरोसा, पैसा आता है जाता है, जवानी आती है जवानी जाती है। भूतकाल का विचार न करो, भविष्य का चिंतन न करो, वर्तमान जो तुम्हारे पास मिला है उसका सदुपयोग करो। कल का क्या भरोसा। तो भूतकाल का विचार न करो, भविष्य का चिंतन न करो, दुखी हो जाओगे। जो भगवान ने दिया है उसे आज कर लो। अहमदनगर के फुटपाथ पर एक साहब जा रहे थे, सिगरेट पीते पीते, लेकिन ऊपर देखते हुए जा रहे थे। पीछे केले का छिलका आया और पैर पड़ गया उस पर। बस नीचे ऐसे गिरे कि एकदम खत्म। आदमी खत्म, सिगरेट जलती रही। बस इतना ही जीवन। एक बात ठीक तरह से समझें कि हम इस दुनिया में, इस धरती पर रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं। इसी धरती पर ब्रह्म के पिता का भी सपना पूरा नहीं हुआ तो आप हैं कौन, मैं कौन। दशरथ महाराज ने विचार किया कल सुबह राम को गद्दी दे देंगे, लेकिन क्या जाने भाई एक रात में कुछ ऐसा हो गया कि पाला लग गया उसके सपने पर। उनका भी अरमान पूरा नहीं हुआ। आप और मैं कौन हैं, पर हम सब सुनते हैं ज़रूर, पर करते अपने मन की हैं। ये बातें मन मान गया तो असली सुख, नहीं तो हमारा क्या है, कहाँ है, कुछ भी नहीं। परमात्मा इन तीनों तापों का नाश करते हैं। आदि न हो तो व्याधि शरीर का रोग हो जाता है। उपाधि विषय वस्तु और व्यक्ति के कारण से जो दुख उत्पन्न होता है उनको उपाधि कहते हैं। तो जिसके पास संतान नहीं वह रो रहा है, जिसके पास है वह भी रो रहा है कि ऐसा घर में आया उधम मचाने वाला, तो वह भी रो रहा है। यह तीनों तापों को नष्ट करते हैं परमात्मा, लेकिन शर्त है कि तार होना चाहिए उनके साथ, नहीं तो काम नहीं बनेगा। आपने कथा सुनी होगी, एक प्रजापति की बाई शिवाय मैया रोज रामायण का पाठ करती और उसके पाठ में इतनी शक्ति कि जब राम कथा गाती तो एक बिल्ली सुनने के लिए आती थी। पशु थी लेकिन आत्म पवित्र और वहीं आकर बैठ जाती थी। इतनी एकाग्र थी कि मन स्थिर हो जाता था। जब सायंकाल हो जाता, अंधकार हो जाता और वह पढ़ नहीं सकती तो दीप प्रज्वलित करती थी। उस दीप को उस बिल्ली के मस्तक पर रखती थी कि पोथी पर प्रकाश आवे। वह बिल्ली हिलती नहीं थी। इतनी स्थिरता, इतनी एकाग्रता। कुछ समय तक ऐसा ही सत्संग चला, पर एक दिन बिल्ली बैठी थी, पाठ हो रहा था और मस्तिष्क कांपने लगा। कांपने लगी वह बिल्ली। जब माता जी ने पूछा कि भाई क्या हो गया, आज क्यों कांप रही है, मन तेरा स्थिर नहीं? तो वह रोते रोते उस जगह को उघाड़ती आती थी, क्योंकि वहाँ विविध प्रकार के मिट्टी के बर्तन जलते थे। रात को पूरी रात जलते और पक जाते। उसी को याद करके बिल्ली रो रही थी। हुआ ऐसा कि इस बिल्ली ने अपने बच्चे को जन्म दिया। अपने बच्चे को जैसे बिल्ली घुमाती है ना, वैसे ही घुमाते घुमाते उसने कच्चे मिट्टी के बर्तन में रख दिया। वे ही बर्तन आज जल रहे हैं और इसी कारण से वह कांप रही थी। मेरे बच्चे मर जाएंगे आग के अंदर, वह रो रही है। आँख में आंसू बह रहे थे, पर ये तो संत थी भाई, संत की भाषा समझ सकी। बिल्ली को सामने देखकर कहा कि तुझे चिंता है बच्चे की? तो हुआ ही है कि प्रहलाद के गुरुजी शिवाजी ने सुबह के समय जब यह निभाड़ा खोला तो एक के बाद एक बर्तन आने लगे। तो जिस घट में बिल्ली ने अपने बच्चों को रखा था वह बाहर आया। एक के बाद एक बच्चा बाहर, सारे बच्चे बच गए। फिर भी जीव को भरोसा नहीं।
भगवान इतना करते हैं फिर भी अपनी बुद्धि और अक्ल पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा नहीं है। भगवान तो 3 तापों का नाश करते हैं जब जरूरत होती है। अतः करनी है तो कर लो संपूर्ण शरणागति। लेश मात्र भी अपनी बुद्धि, पैसा, जाति, जो सब बल तुम्हारे पास है ना, उसी पर गर्व करना और न ही उसे बचाना, तो ही कुछ काम बनेगा। संपूर्ण शरणागति, संपूर्ण बुद्धि से परमात्मा कृष्ण को हम समूह में नमन कर रहे हैं। श्री कृष्णम शरणम मम।